ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 31/10/2023, 31 अक्टूबर 2023। मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य, बेगर से प्रिंस बन रहे हो, इसीलिए तुम्हें खुशी में खग्गियां मारनी है, कभी भी रोना नहीं है। मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य, जैसे कि बाबा ने हमें पूरा सृष्टि चक्र बताया हुआ है, अभी सारे 5 स्वरूप बताए हुए हैं, है ना। तो बाबा ने सब कुछ क्लियर किया है कि हम कैसे कैसे सीढ़ियां उतरते आते हैं, और पूरे 5000 साल हम कैसे सीढ़ियां उतरते आते हैं। और बस बाबा आता है तो 100 साल में, मतलब 100 साल नहीं, संगम युग में बाबा जैसे ही आता है वैसे संगम युग में कैसे हम एकदम से ऊपर चले जाते हैं, मतलब अपनी ओरिजिनल स्थिति में चले जाते हैं। तो उसमें बाबा ने पुजारी भी कहा है, पूज्य भी कहा है। तो पुजारी मतलब हम ही देवी देवता थे, और जैसे ही हम विकारों में आए वैसे हमने ही अपनी ही मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर दी, है ना। क्योंकि पीछे क्या हुआ था, पिछले जन्म में हम कौन थे, क्या थे, वो हमें कुछ भी याद नहीं है। तो हमें जितनी सभी कलाएं थी, हम 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, इस तरह से जो हम देवी देवता बने, और फिर उसके बाद जब हम दुख में आए, विकारों में आए, हमसे विकर्म होने लगे, हमने भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। तो पहले तो जैसे बाबा बोलता है वैसे अव्यभिचारी भक्ति हम करते थे, सिर्फ शिव की पूजा करते थे, सिर्फ शिव को याद करते थे। लेकिन जितने जितने ज्यादा हम विकारों में आते गए, वैसे फिर हमने देवी देवता, फूल, पौधे, पत्थर, ठिक्कर, सबकी पूजा करना शुरू कर दी, है ना। और हम इतने पुजारी बन गए कि जहाँ भी हमने देखा कि हम में कोई गुण नहीं है, किसी और में है, वहां पर हमने उनकी पूजा करना शुरू कर दी। तो बाबा कहता है कि तुम ही देवी देवता थे, तुम ही पूज्य थे, और तुमने ही फिर विकार में आने के बाद तुमने ही अपने आप की पूजा करना शुरू कर दी, तुम ही पुजारी बन गए, बेगर से प्रिंस बन रहे हो। अब हम क्या बन रहे हैं कि बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। बेगर जो इतने जन्मों से, जन्म बाय जन्म हम मांगते आए थे, है ना, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, सुख चाहिए, मुझे शांति दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, कंटिन्यूसली हम मांगते आए हैं। किसी और को हम जिम्मेवार ठहराते आए हैं कि इसने मुझे परेशान किया, इसने मुझे दुख दिया, है ना। तो निरंतर हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ मांगते आए हैं। अब हम प्रिंस बन रहे हैं। प्रिंस बनना मतलब कई सारे इसके भी एंगल्स है। हम मालिक बन चुके हैं। प्रिंस मतलब प्रिंस के हाथ में अधिकार होता है, वो मालिक होता है ना, और वो दूसरों को देता है। प्रिंस कभी भी मांगता नहीं है। प्रिंस के पास अधिकार से सब कुछ होता है जो दूसरों को वो देता है। तो हम अभी बेगर से प्रिंस बन रहे हैं, मतलब अब हम है जो बाबा है, बाबा के हम बच्चे हैं। बाबा राजा है, हम बाबा के बच्चे हैं, हम बाबा के प्रिंस है। और अब हम जिसको भी जो भी चाहिए, सुख, शांति, आनंद, जो कुछ भी चाहिए, प्यार, वो हम देते हैं, है ना। तो वो हमारा अधिकार है। तो सेल्फ चेकिंग करना है। इफ यू थिंक द अदर वे राउंड, अगर हम प्रिंस बने हुए हैं, है ना, तभी बाबा बोलता है कि तुम बेगर से प्रिंस बन गए हो। मतलब अगर हम प्रिंस बने हुए हैं, अगर हम किसी और को दे रहे हैं, तभी वो हमारे अधिकार में है। अगर अभी भी हमें याद करना पड़ता है, पहले याद नहीं आता है कि कोई सामने आया हुआ है, रोता हुआ आया है, और अगर हमें याद नहीं है कि उसको हमें शांत करना है, उसको हमें शांति देनी है, उसको हमें सुख देना है, या अगर हमें याद नहीं है, इसका मतलब अभी भी हमारा उस पर अधिकार नहीं है। अभी भी हम पूरी तरह से प्रिंस नहीं बने हैं। अभी भी हम उसके ऊपर अधिकार प्राप्ति नहीं पाई है हमने। कल बाबा ने प्राप्तियों की बात की थी, तो हमें अभी भी उसकी प्राप्ति नहीं हुई है ना। मतलब ही हमने अपने आप में अभी तक भरा नहीं है, तभी हमें वो नेचुरल नेचर हमारा नहीं बना है। तो अब तुम पुजारी से पूज्य, बेगर से प्रिंस बन रहे हो,
इसीलिए तुम्हें खुशी में खग्गियां मारनी है। खग्गियां मारना मतलब ब्रह्मा बाबा की आदत थी, जब वो बहुत खुश होता था तो वो अपने शोल्डर्स जो है, कंधे जो है, वो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करके बहुत हंसता था, है ना, उसको खग्गियां मारना बोलते हैं। तो इसीलिए तुम्हें खुशी में खग्गियां मारनी है, कभी भी रोना नहीं है। अब कभी भी रोना नहीं है, इसके भी कई सारे एंगल्स हैं। रोना नहीं है इसका मतलब बाबा का ये कहना होता है कि पीछे हमने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, ऐसे कैसे हमसे हो गया, इस तरह से पश्चाताप नहीं करना है। उसी बात में अटकना नहीं है, किसी भी बात में अटकना नहीं है। पीछे हमसे क्या गलतियां हुई, इसमें भी अटकना नहीं है, और कौन कैसी गलतियां करता है उसमें भी अटकना नहीं है। बाबा उसी को कहता है कि पश्चाताप के आंसू भी मत रोना, क्योंकि बाबा ये कहता है कि तुमसे गलती हो गई गलती, वो समय जो गलतियों का समय था वो चला गया। उस वक्त हम बाबा से डिस्कनेक्टेड थे, इसीलिए हमसे वो गलती हो गई। अब फुल स्टॉप लगाओ, क्योंकि वो गलती कैसे हुई, क्यों हुई, ऐसे कैसे हुई, इसमें और समय वेस्ट मत करो, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने से ना वो वापस आने वाला है, ना वो चेंज होने वाला है, ना उससे हमें कोई प्राप्ति होने वाली है। इससे अच्छा है कि जो गलतियां हुई है उससे सीखो, उससे लेसन्स लेना है ना, उससे सीखना है, और ये पूरा अवेयर रहना है कि फिर से वो गलती रिपीट ना हो। तो बाबा बोलता है कि कभी भी रोना नहीं है। अब यहाँ पर कई सारे भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो स्थूल में उसको लेते हैं कि आंखों से आंसू नहीं निकालने हैं, ऐसे लेते हैं, और वो इतना अपना दुख जो है, अगर, क्योंकि पूरा कलयुग है, अभी जो भी हमने विकर्म किए हैं उसके परिणाम हमारे सामने आते हैं, आ रहे हैं, आते हैं। बाबा जैसे बोलता है वैसे अंतिम समय तक आते रहेंगे, है ना। तो कई कई भाई बहनों के तो इतने विकर्म होते हैं, तो उसके परिणाम के स्वरूप काफी दुख दर्द की बातें उनके सामने आती रहती है। लेकिन जो बाबा बोलता है कि रोना नहीं है, इसीलिए वो पूरा दबाते रहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपना दुख दर्द ना किसी को बताते हैं, ना बाबा को बताते हैं, ना रोते हैं, है ना। तो बाबा बोलता है ऐसे नहीं करना है, तो रोना नहीं है। बाबा ये आत्मा के लिए बोलता है। आत्मा मतलब मन बुद्धि, है ना। तो मन में जो चलता रहता है, हमारे क्लेश जो मन में चलता रहता है, मन में जो वेस्ट और निगेटिव चलता रहता है, क्यों जो चलता रहता है, बाबा कहता है वो रोना है बाबा के हिसाब से। बाबा कहता है उसमें टाइम व्यर्थ मत गवाओ, है ना। आंखों से अगर कभी आंसू आते हैं तो अच्छी बात है ना। तुम्हारा जो अंदर का जो है दुख दर्द जो है वो निकल रहा है। दूसरी बात ये भी होती है कि कभी कभी हमारे सामने वाले को कुछ कुछ अगर दुख दर्द हुआ है तो उसकी वजह से भी हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं, तो वो भी एक रहम दिल का प्रतीक है ना। हमें रहम आता है तब भी आंखों से आंसू निकलते हैं, बहुत खुशी होती है तब भी आंखों से आंसू निकलते हैं, है ना। तो उसको नहीं रोकना है। बाबा के पास बैठकर जितना रो सकते हैं उतना रो लेंगे तो भी बहुत मन हल्का होता है। या फिर किसी बाबा ने किसी को निमित्त बनाया हुआ है, उसके पास जाकर भी अगर हम अपना दर्द बताते हैं, उस वक्त अगर हम रोते हैं तो बहुत हल्का महसूस होता है ना। तो बाबा ये स्थूल में रोने की बात नहीं करता है, आंखों से आंसू निकलने की बात नहीं करता है। बाबा ये वेस्ट और निगेटिव जो हमारे मन में हम रोते रहते हैं, क्यों के का जो क्यों लगाते रहते हैं, पीछे जो हुआ उसको फुल स्टॉप नहीं देते लगाते हैं। जो बीती वो बिंदी बन गई, जो बीती वो बीत गई, है ना, उसको वो पास्ट हो गया। तो उसको बार बार याद करके उसमें टाइम व्यर्थ गवाना, इसको बाबा रोना बोलता है। तो बाबा को बोलता है कि तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो, कई सारी गलतियां तुमसे हुई है, क्योंकि तुम पुजारी ही थे, है ना। तो तुम सीढ़ियां उतरते ही आए हो, कई सारी गलतियां हुई है। अब उनको बहुत ज्यादा उसके ऊपर सोचो मत, बस उससे लेसन ले लो, और बेगर से प्रिंस बन रहे हो। अब हम बेगर से प्रिंस बन रहे हैं, हमें देना है, हमें पूरा अधिकार है, जो कुछ भी बाबा का है उस पर हमारा पूरा अधिकार है। सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, शक्तियाँ, है ना, पवित्रता, अब हमारे मन बुद्धि पर भी हमारा पूरा अधिकार है। हम स्वराज्य अधिकारी बन गए हैं,
तो अब हम प्रिंस बन रहे हैं। हमें औरों को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ देना है, जो बाबा का ज्ञान और बाबा की शक्तियाँ और बाबा के गुण है, वही हमें औरों को देना है। इसीलिए तुम्हें खुशी में खग्गियाँ मारनी है। क्यों? क्योंकि अब दुख गया के गया, दर्द, अशांति, चिंता, भय गए के गए। अब उनका और हमारा कोई संबंध नहीं है ना? क्योंकि अब हम विकारों को, अवगुणों को, कमियों को, कमजोरियों को यूज ही नहीं करते हैं, तो हमसे विकर्म होते ही नहीं है। तो पहले के जो है उसके परिणाम आएंगे सामने, लेकिन अब बाबा साथ में है ना? तो उसकी भी कोई चिंता नहीं है, उसको भी हम आसानी से पार कर लेंगे। सिर्फ क्या अवेयर रहना है कि बाबा के साथ निरंतर रहना है ना? तो वो भी अब गया के गया। तो अभी पूरा हमारा सतयुग आने वाला है, हमें सिर्फ देना है। ये खुशी की बात है। इसीलिए बाबा बोलता है कि खुशी में खग्गियां मारनी है, कभी भी अब रोना नहीं है। प्रश्न है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं? अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं? यहाँ भारत मतलब बाबा भारत किसको बोलता है? अखंड भारत। अभी इंसानों ने जो यहाँ पर अलग अलग बाउंड्रीज बनाकर, अलग अलग हदें अपनी अपनी रखकर जो देश बनाए हैं, उसकी बात बाबा नहीं करता है। भारत देश की अभी जो है वो हद का जो है उसकी बात बाबा नहीं करता है। भारत मतलब पूरा भारत, अखंड भारत, पूरी सृष्टि। बाबा कहते, बच्चे, जैसे मैं रूप बसंत हूँ, ऐसे तुम्हें भी रूप बसंत बनाता हूँ। जो अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें मिले हैं, उन्हें धारण कर मुख से दान करो। इसी महादान से भारत साहूकार बनेगा। जैसे तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, ऐसे औरों को भी दो। तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदाई बनाना, सुखदाई बनना, सुखदाई बनना। तो यहाँ बाबा ने बाप समान बनने की विधि बताई हुई है। बाबा हमेशा कहता है ना कि तुम पहले बाप समान बनो, फिर औरों को आप समान बनाओ। तो बाप समान बनने के लिए बाबा कैसा है, बाप कैसा है, वो जानना बहुत जरूरी है ना? कि बाबा एग्जैक्टली करता कैसे है, एक्यूरेसी जो चाहिए उसमें, है ना? तभी हम बाप समान बन सकते हैं और औरों को बना सकते हैं। अगर हम बाप समान बने बगैर औरों को आप समान बनाएंगे, तो फिर से हम हमारे ही कार्मिक साइकिल में उलझ रहे हैं, हमारे ही कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है ये समझ लेना कि बाबा कौन सी बात कैसे करता है, कौन सी चीज कैसे करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते, मैं जैसे रूप बसंत हूँ। अब रूप बसंत, इसका मतलब क्या है कि बसंत जब आता है ना, तो बहुत सब तरफ खुशियों का माहौल होता है। बाबा लौकिक की ही हमें एग्जाम्पल्स देता है, क्योंकि हम जन्म जन्म से देह भान में ही है। जब तक वो एग्जाम्पल्स बाबा नहीं देगा, तब तक हम एग्जैक्टली समझ नहीं पाएंगे। तो रूप बसंत को समझने के भी हर एक की अपनी अपनी कला है ना? हर एक अपने अपने हिसाब से इसको समझ सकता है। लेकिन रूप बसंत, इसका मतलब क्या है? जब बसंत होता है, सब तरफ खुशियां ही खुशियां होती है, और हमारा नेचुरल नेचर जैसे जो है, रूप जो है हमारा, वो बहुत खुशियों का स्वरूप होता है ना? हमारे चाल चलन, सूरत सीरत बहुत खुशी दिखाई देती है ना? दिव्यता दिखाई देती है, मतलब आनंद दिखाई देता है लौकिक में। तो बाबा वही कहता है, बाबा का रूप बसंत। ये कहने का मतलब है कि अभी जब हम पूज्य बन रहे हैं, तो हम एफर्ट्स ले रहे हैं, है ना? हम श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना? लेकिन उसका परिणाम क्या होगा कि बाबा का जो ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा, वो हमारा रूप बन जाएगा, वो हमारा स्वधर्म स्वरूप बन जाएगा, है ना? तो रूप बसंत मतलब ये खुशियों का रूप है, आनंद का रूप है, उमंग उल्लास का रूप है। वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाए, है ना? हमारे मनसा से तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, सब में खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद, उमंग उल्लास, हल्कापन, है ना? जो बाबा बोलता है कि डबल लाइट बनो, तो वो हल्कापन, वो सबको महसूस हो, सबको उसकी अनुभूति हो,
है ना। जैसे कभी ऐसे होता है ना कि लौकिक में भी कि कोई कोई भाई बहन या कोई कोई आत्माएं ऐसी होती है जो सामने आते हैं तो बहुत हल्का लगता है, बहुत शांति महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ बात करने का, उनसे मिलते रहने का बहुत मन होता है। वैसे बाबा बोलता है कि तुम भी रूप बसंत बन जाओ। अभी यहाँ पर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, उसके परिणाम स्वरूप तुम्हारा जो नेचुरल नेचर बन जाएगा, है ना, बाबा का ज्ञान गुण और शक्तियाँ, इसका जो तुम्हारा स्वरूप बन जाएगा, वो तुम्हारा रूप जो है वो बसंत वाला रूप है, और उनको खुशियाँ देने वाला रूप है, और उनको उमंग उत्साह में लाने वाला तुम्हारा रूप है, जैसे मेरा है। बाबा का भी तो वैसे ही है ना। बाबा से मतलब हमें पूरी खुशियाँ, उमंग, उल्लास, आनंद इतना ही मिलता है, यही मिलते रहता है। वो हमारा रूप बन जाए। कोई भी आत्मा ऐसी न हो जो हमें कभी भी देखे और उसको ये अनुभव हो या उसको ऐसे महसूस हो कि शायद इनको भी कुछ दुख है, शायद इनको भी कुछ ऐसा है कि अप्राप्त कुछ है, कुछ तो ऐसा है जो अभी उनको मिला नहीं है। ये किसी को भी ना लगे। सबको ऐसे लगे कि इनके पास तो सब कुछ है, इनके पास तो अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। ऐसा क्या इनको मिल गया है कि हमेशा खुश रहते हैं, ये हमेशा हल्के रहते हैं, ये हमेशा सॉर्टेड रहते हैं, सुलझे हुए रहते हैं, जगे हुए रहते हैं। किसी भी बात के लिए इनके पास जाओ तो इनके पास सोल्यूशन होता है ना, इनके पास खुशी होती है। हम जब इनके पास जाते हैं तो हम कुछ मतलब दुख दर्द में जाते हैं, लेकिन जब इनसे बात करते हैं या इनको देखते हैं, है ना, या इनके पास भी रहते हैं, इर्द गिर्द भी रहते हैं, आस पास भी रहते हैं, तो कुछ शांति मिलती है ना। ये हर एक को महसूस हो। जैसे बाबा के साथ रहने के बाद, बाबा के पास जब हम रहते हैं तो हमें ऐसे जैसे महसूस होता है, वैसे हमारी वजह से औरों को महसूस हो। तो बाबा कहते, बच्चे, जैसे मैं रूप बसंत हूँ, ऐसे तुम्हें भी रूप बसंत बनाता हूँ। जो अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें मिले हैं, उन्हें धारण कर मुख से दान करो। अब अविनाशी ज्ञान रत्न, ये बाबा कहता है क्योंकि ब्रह्मा बाबा है, उनका वो जौहर था, ज्वेलर था, है ना, तो फिर वो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करता है। तो अविनाशी ज्ञान रत्न जो तुम्हें मिले हैं, उन्हें धारण कर मुख से दान करो। अब धारण करना है मतलब उनको अपना नेचुरल नेचर बनाना है। अब बाबा के ज्ञान रत्न कौन से है? शांति, सुख, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्तियाँ, प्रेम, यही तो ज्ञान रत्न है ना। फिर इसमें से हम जैसे ही इसके अंदर 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 जाते रहते हैं तो फिर और भी जो बाबा बोलता है रत्न है वो निकलते जाते हैं, है ना। लेकिन सबसे अविनाशी और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? ज्ञान रत्न है। जैसे हम इसमें चले जाते हैं और भी कई सारे रत्न निकल के आते हैं। तो ये जो ज्ञान रत्न है उनको धारण कर मुख से दान करो। अब मुख से मतलब वाचा से भी है और सूरत सीरत जो बाबा बोलता है उससे भी है ना। मतलब सूरत और सीरत मतलब तुम्हारे सूरत से, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन से भी वो दिखने चाहिए, और तुम्हारे सीरत से, सीरत मतलब हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार, हमारी सोच, उसमें से भी ये निकलने चाहिए। मतलब सिर्फ बाबा वाचा के लिए नहीं बोल रहा है, बाबा कहता है मनसा, वाचा और कर्मणा, वो दिखने चाहिए, वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। क्योंकि किसी किसी को मनसा से ज्ञान रत्नों का दान करने की जरूरत होगी, किसी किसी को वाचा से दान करने की जरूरत होगी, किसी किसी से कर्म से दान करने की जरूरत होगी, है ना। कोई ये होगा, कोई वो होगा, कोई वो होगा। हमें तीनों तरफ से करना है। मतलब ये क्या है? वो हमारा नेचुरल नेचर बनाना है। वो उसको याद नहीं करना पड़े, उसको भूलना ही नहीं है। मतलब भूल जाना यही अविद्या होनी चाहिए। इतना वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाना चाहिए। तो रूप बसंत बनना है मतलब क्या करना है? जो अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें मिले हैं उन्हें धारण कर मुख से दान करो। इसी महादान से भारत साहूकार बनेगा, है ना। भारत साहूकार, साहूकार आत्मा बनती है। बाबा आत्मा के लिए बोलता है, आत्मा साहूकार बनेगी मतलब ये सभी ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न हो जाएगी, समृद्ध हो जाएगी। जैसे तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, ऐसे औरों को भी दो। हम बाबा से वर्षा कौन सा ले रहे हैं? ज्ञान और शक्तियों का। वैसे तुम भी औरों को वर्षा दो। ज्ञान देना है, शक्तियां देनी है। जरूरत नहीं है सिर्फ वाचा से ही देना है, बिल्कुल नहीं। अब तो बाबा बोलता है जितना तुम्हें हो सके उतना मनसा और कर्मणा, इसी को ही काम पर लगाना है। वाचा में तभी आना है जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, है ना। जितना जरूरी है उतना ही वाचा में आना है।
बाकी सब कुछ मनसा से और कर्मणा से ज्ञान को और शक्तियों को ही प्रत्यक्ष करना है। तो जैसे तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, ऐसे औरों को भी दो। और ये औरों को देना इसमें भी बहुत गहन मीनिंग है। औरों को देना इसका मतलब यह है कि उनको वो अनुभूति का एहसास हो, उनके बुद्धि में वो छप जाए। जैसे बाबा बोलता है ना कि रॉयल, उसमें भी दिव्यता चाहिए। अभी जैसे अव्यक्त मुरली में बाबा ने बताया था कि इसमें भी दिव्यता चाहिए। जिद पर नहीं अड़ना है, क्या नहीं मुझे तुम्हें ज्ञान समझाना ही है, कैसे नहीं समझोगे, मैं बताती जाऊंगी, तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। और फिर उसकी तरफ देखते रहना है कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। ये नहीं है, बाबा कहता है ये दिव्यता है ही नहीं, ये तो तुम जिद पर अड़ गए हो, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए, उसमें भी दिव्यता होनी चाहिए। सत्यता को प्रत्यक्ष करने के लिए जिद की जरूरत ही नहीं है ना। ये बाबा ने मुरली में अभी अभी 4 दिन पहले की मुरली में कहा था। तो जो दान करना है, जो वर्षा औरों को देना है, उसमें भी दिव्यता होनी चाहिए। तो दिव्यता के साथ वो देना है। तभी बाबा कहता है कि मनसा और कर्मणा। वाचा में फिर हम जिद में आ जाते हैं, लेकिन मनसा से है, कर्मणा से है, हम अपने अपने कर्म कर रहे हैं। जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती है, हर्डल्स आते हैं, टेस्ट पेपर्स आते हैं, हम आसानी से उनको पार करते रहते हैं। हमें ना मनसा में कोई हलचल आ जाती है, ना हमारे कर्मणा में हमसे कोई हलचल दिखाई देती है। वो देख देख के ही सभी बहुत अचल अडोल, पूरे अचल अडोल बन जाए, है ना। तो यही बाबा कहता है कि जैसे तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, ऐसे औरों को भी दो। बाप से हम वर्षा कैसे लेते हैं? बाबा बिल्कुल भी वाचा में नहीं आता है, बिल्कुल भी वाचा में नहीं आता है। मतलब ब्रह्मा बाबा से भी जो मुरली चलाई, तो बाबा ने वो मुरली चलाई, सबके लिए एक जैसी चलाई। बाबा पूरा दिन मुरली में नहीं रहता था, मुरली ही चलाते नहीं रहता था, है ना। फिर बाबा मनसा से, एक वाइब्रेशन से हम तक पहुंचाता है ना। तभी बाबा बोलता है कि मनसा और कर्मणा, इस पर हमें ध्यान देना है। तो तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदाई बनना। सबको रास्ता बताना, सुखदाई बनना। सुखदाई, सुख देने वाला, सुख का दान करने वाला बनना। गीत है इंसाफ की डगर पर। ओम शांति। यह गीत कांग्रेस से भी लगता है और तुम बच्चों से भी लगता है, क्योंकि उन्होंने भी तो सहन करके अंग्रेजों से भारत को छुड़ाया। तो यह गीत उनकी खुशी में है। खुशियां तो मनाते रहते हैं, भले कितना भी किया, परंतु पुरानी दुनिया तो नहीं बदली ना। दुनिया तो वही पुरानी है। तुम बच्चे जानते हो, श्रीमत पर हम इस दुनिया को बदल रहे हैं। वह श्रीमत नहीं कहेंगे, श्रीमत है ही एक भगवान की, है ना। मतलब बाबा ने कहा कि इंसाफ की डगर पर, ये जो कांग्रेस वाले जो है, मतलब मनुष्य जो है, वो जब गीत गाते हैं तो वो खुशी मना रहे हैं, लेकिन इससे पुरानी दुनिया बदल नहीं रही है। हम जब इंसाफ की डगर पर ये गीत गाते हैं तो हम दुनिया को बदल रहे हैं, क्योंकि हमें बाबा की मत मिली है। अब हमें पता चल रहा है कि इंसाफ की डगर पर कैसे रहना है। इंसाफ करना मतलब क्या करना है ना। सबसे पहले तो इंसाफ अपने आप से करना है। इंसाफ करना मतलब रहम दिल बनना। जो बात जैसी है वैसी देखना, एक्सेप्ट करना, है ना, कि मुझसे गलतियां हुई है, वो एक्सेप्ट करना, यही इंसाफ है ना। जो बात जैसी है वैसे देखना, इसको ही तो इंसाफ कहा जाता है ना। और बाबा कहता है कि अब इंसाफ की डगर पर ये जब तुम गाते हो, तो सबसे पहले क्या है कि तुमने अपने आप को देखा है ना। तुमने अपने आप को जज किया है, तुमने अपना एनालिसिस किया है, सेल्फ चेकिंग की है। अब तुमने समझा है कि मुझसे क्या क्या कैसे कैसे हुआ है, जिम्मेवार कौन है, उसके अकॉर्डिंगली फिर तुम्हें पता चलता है कि जिम्मेवार तो मैं खुद ही हूँ। तो तुम अपने आप को चेंज करते हो, अपने आप को सजा देते हो, अपने आप को पनिश करते हो, है ना। अगर ये इंसाफ की बात करनी है तो हम अपने आप को पनिश करते हैं कि सामने वाला चाहे जैसा भी हो, अभी दिख भी रहा है कि अरे उससे ही गलती हुई है, वही दुख दे रहा है, ये दिखाई भी देता है, लेकिन हम अपने आप को सजा देते हैं कि नहीं, मुझे ही सहन शक्ति बढ़ानी है ना। क्योंकि ये जो अभी मुझे दिख रहा है वो ऐसे है नहीं, वो पिछले कर्मों का परिणाम है। पीछे मैंने कभी उसको देखा है, यही इंसाफ है ना, कि मैंने कभी उसको ये दिया हुआ है, तभी वो मुझे वापस दे रहा है। यहाँ पर हम इंसाफ कर रहे हैं,
है ना, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर अपने आप को सजा दे रहे हैं कि जो मैंने पहले इसको दिया है मेरी गलती है, अब मुझे वो किसी और को ना इसको देना है ना किसी और को देना है। तो ये जो मुझे अभी क्रोध दे रहा है तो मैंने इसको कभी दिया था इसीलिए वो मुझे वापस दे रहा है। अब मुझे इसको क्रोध ही वापस नहीं देना है। अब फिर से अगर मैं उसको क्रोध ही दे दूंगी तो मैं फिर से गलती कर रही हूँ। आगे जाके फिर से मुझे इंसाफ करना पड़ेगा कि हाय फिर से गलती हो गई, है ना। इसीलिए अब मुझे अपने आप को पनिश करना है। कैसे करना है? अब उसको सहना है। अब मुझे सहन शक्ति बढ़ानी है, उसको स्वीकार करना है। अपना जो क्रोध है जो बार बार ट्रिगर हो रहा है उसकी वजह से, ऐसे हम समझते थे, अभी जो ट्रिगर हो रहा है उसका मुझे सामना करना है, उससे मुझे फाइट करनी है और उसको हराना है ना। तो ये अब हम अपने आप को सजा दे रहे हैं। इस वजह से हमारी पुरानी दुनिया बदल रही है। हमारी जो पुरानी विकारी पतित दुनिया थी वो अब बदल रही है और वो अब ज्ञान गुण और शक्तियों से भरी हुई है। वो सतयुगी बन रही है ना। वो वैल्यूज और वर्च्यू से संपन्न बन रही है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि वो जो कांग्रेस वाले थे या जो मनुष्य थे, इंसान थे, उन्होंने इंसाफ की डगर पर कहकर खुशियां मनाकर फायदा कुछ नहीं हुआ, दुनिया कुछ नहीं बदली। लेकिन तुम जब इंसाफ की डगर पर कहते हो, तुम जब इंसाफ करते हो तो अपने आप से इंसाफ करते हो और अपनी पुरानी दुनिया चेंज करते हो, तभी सृष्टि चेंज हो जाती है। तुम अपने आप को चेंज करते हो तो बाकी की दुनिया बदल जाती है, बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। तो दुनिया तो वही पुरानी है। तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम इस दुनिया को बदल रहे हैं। वह श्रीमत नहीं कहेंगे, मतलब इंसान, मनुष्य, कांग्रेस वाले वह श्रीमत नहीं कहे। अब बाबा कांग्रेस क्यों कहता है? क्योंकि उस वक्त वही ज्यादा है ना, थी ना, वही पार्टी थी, इसलिए बाबा कांग्रेस कहता है। वह श्रीमत नहीं कहेंगे, श्रीमत है ही एक भगवान की। तुम हो अभी बाप की श्रेष्ठ श्रीमत पर। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है श्री शिव बाबा की मत। कृष्ण को बाबा कहना शोभता नहीं। श्री शिव बाबा की मत, श्री कृष्ण बाबा की मत तो नहीं कहेंगे। तुम इस भारत को फिर से पवित्र बना रहे हो। भारत खंड ही मुख्य है क्योंकि यह बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। भारत खंड ही मुख्य है क्योंकि यह बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का जो बाप है अर्थात सर्व का सदगति दाता है, उनका यह बर्थ प्लेस है। इसको सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। इस जैसा ऊंच से ऊंच तीर्थ कोई है नहीं। परंतु गीता में नाम बदल दिया है। यह भारतवासी खुद नहीं जानते कि यह भारत बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। नहीं जानते ना, क्योंकि हम सब कुछ भूल गए हैं। बाबा ही तो आकर बताता है। भल शिवरात्रि मनाते हैं परंतु यह पता नहीं है कि शिव कौन है, कब आया, उनका नाम रूप क्या है। तुम अब जान गए हो। अभी शिवलिंग के चित्र में सफेद स्टार दिखाते हैं, जो मनुष्य क्लियर समझे कि परमात्मा का यह रूप है। अभी शिवलिंग के चित्र में सफेद स्टार दिखाते हैं, जो मनुष्य क्लियर समझे कि परमात्मा का यह रूप है। अब हमें यह भी बहुत अच्छे से समझना है कि बाबा का जो चित्र हम लगाते हैं वो उस चित्र में बाबा का चित्र कौन सा है। बाबा ने ये क्लियर किया है कि उस चित्र में बाबा का चित्र कौन सा है। बीच में जो सफेद स्टार है, पॉइंट ऑफ लाइट, वो बाबा का चित्र है ना। तो फिर बाकी का क्या है? बाकी का तो उसमें उनसे जो हमें मिलता है ना, कि क्या क्या मिलता है वो उसमें से दिखाया हुआ है। तो बीच में जो व्हाइट पॉइंट जो है, सफेद स्टार है, वो बाबा का चित्र है। तो शिवलिंग के चित्र में सफेद स्टार दिखाते हैं, जो मनुष्य क्लियर समझे कि परमात्मा का यह रूप है। परंतु पूजा आदि कैसे की जाए, इसीलिए बड़ा रूप बनाया है वास्तव में स्टार। बाबा जौहरी भी है। बाबा को मालूम है एक पत्थर भी होता है जिसको स्टार रूबी, स्टार फाइन माणिक, स्टार नीलम आदि कहते हैं। यह मोस्ट वैल्यूएबल होता है। अखबार में भी पढ़ा था कि सबसे बड़ा स्टार फलाने खजाने से चोरी हो गया है। तो यह शिवलिंग लाल तो है, इनमें बीच में है सफेद स्टार, स्टार लाइट। समझाने में बहुत सहज होगा। स्टार सफेद होता है ना, आत्मा का भी सफेद ही साक्षात्कार होता है। आत्मा का भी सफेद ही साक्षात्कार होता है।
अब बाबा ने बता दिया कि अगर मुझे समझना है तो तुम्हें साक्षात्कार होता भी होगा, लेकिन तुम समझ नहीं पाते हो, है ना, क्योंकि जिनका रूप हम जानते नहीं है वो अगर सामने आ भी जाए तो भी हम पहचान नहीं पाएंगे, हमारे साथ रहने भी लगे तो भी हम पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। अब हम भी तो है ना, हम भाई बहनें ऑनलाइन मिलते हैं, इनमें से कई सारे ऐसे हैं, कई ज्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने एक दूसरे को देखा ही नहीं है कभी, है ना। तो हम में से कोई किसी के साथ अगर कभी रह भी रहा है ना, पास में आकर अगर कोई रह भी रहा है तो भी हमें पता नहीं चलेगा कि ये वही है, और अब हमारे पास वाले फ्लैट में आकर रह रहा है, पास वाले बंगले में आकर रह रहा है, हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पता ही नहीं है कि वो कैसे दिखता है। अभी बाबा ने बोला है आत्मा का भी सफेद ही साक्षात्कार होता है ना। अब अगर कभी ऐसे हो जाए कि एकदम से पॉइंट ऑफ लाइट एकदम से चमक के निकल जाए तो फिर बाबा बोलेगा, बाबा की ये बात याद आ जाएगी, है ना। तो चीज तो यही है, सिर्फ स्टार लगाना है और कुछ लिखने की दरकार नहीं रहेगी। समझाना बहुत सहज होगा। नीचे यह लिखत तो है ही, आपका जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की राजाई, क्योंकि हेवनली गॉडफादर है, तो स्टार लाइट डालना है। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, झट काम कर लेना चाहिए। ऐसे पत्थर भी होते हैं जिसमें स्टार बड़ा फर्स्ट क्लास दिखाई दे, यहाँ उनकी बहुत वैल्यू है। फिर सतयुग में तो इन चीजों की वैल्यू होती नहीं, वहां यह जवाहरात तो पत्थर गिने जाते हैं, महलों में लगाते रहते हैं। यह दुनिया अब बदल रही है। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग का वर्षा तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग का मालिक बनने लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। पढ़ना और फिर पढ़ाना भी है, यानी आप समान बनाना है, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। लेकिन इसमें यह अवेयरनेस बहुत होनी चाहिए कि दूसरों को आप समान बनाने से पहले हम बाप समान बने। हम जब तक बाप समान नहीं बनेंगे तब तक हम औरों को आप समान बनाने की कोशिश भी करेंगे तो भी हम विकर्म ही कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हम अपने जैसा उनको बना रहे हैं। हमें अपने जैसा बनाना है, इसका मतलब पहले बाप समान बनाना है, इसका ही मतलब उन्हें भी हम बाप समान ही बना रहे हैं। तो पढ़ना और फिर पढ़ाना भी है, यानी आप समान बनाना है, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। इसमें बाबा ने जो बताया है वो क्लियरली बताया है कि पढ़ना और पढ़ाना है, यानी आप समान बनाना है। इसका मतलब यह है कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ना मतलब क्या है, वो पहले हमें समझ लेना है और फिर उनको ये बताना है कि पढ़ना कैसे है, उनको रास्ता बताना है ना। ये बाबा ने क्लियर किया कि आप समान बनाना मतलब क्या करना है। तो पहले हमें जान लेना है कि पढ़ना मतलब कैसे है, पढ़ाई कैसे करनी है, मनन चिंतन कैसे करना है, बाबा के साथ बात कैसे करनी है, विचार सागर मंथन कैसे करना है, ये पहले हमें सीखना है ना। तभी वही तो रास्ता है ना, वही तो रास्ता है सतयुगी बनने का, वही रास्ता है बाप के समीप जाने का, वही रास्ता है बाप समान बनने का। और फिर बाबा बोलता है कि तुम औरों को रास्ता बताओ। तो हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि पढ़ाई कैसे करनी है ना, फिर वो अपना अपना देख लेंगे, क्योंकि उनके अपने अपने कर्म है। तो बाबा ने ये भी क्लियर कर दिया कि बाप समान या आप समान बनाना है मतलब क्या करना है। तो पढ़ना और फिर पढ़ाना भी है, यानी आप समान बनाना है, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमको सच्ची यात्रा सिखलानी है, हर एक को बाप का परिचय देना है। कोई भी मनुष्य मात्र बाप को नहीं जानते। बाप तो एक ही है, बाकी सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक आत्मा का पार्ट न मिले दूसरे से। आत्मा तो अविनाशी है। अब ये बाबा ने क्यों कहा एक आत्मा का पार्ट न मिले दूसरे से, इसीलिए बाबा ने कहा तभी तो औरों को सिर्फ पढ़ाई के बारे में बोलो, बाबा के पास कैसे जाना है, पढ़ना मतलब क्या है, पढ़ाई करके बाबा के पास कैसे रहना है, पढ़ाई करके अपने आप को चेंज कैसे करना है, सतयुग में कैसे जाना है, वो उसको बाबा कहता है कि रास्ता बताना, है ना। तो पढ़ाई कैसे करनी है ये औरों को बताना है, क्योंकि हर एक का पार्ट अलग अलग है ना, हर एक का पार्ट अलग अलग है। तो हम जो कर रहे हैं, हम जिस श्रीमत को जिस तरह से फॉलो कर रहे हैं, जरूरी नहीं हर एक को वैसे ही फॉलो करने से फायदा हो जाएगा। बस उनको बता दो कि फॉलो कैसे करना है, रास्ता बता दो।
तो आत्मा तो अविनाशी है, उनके रूप में कोई फर्क नहीं हो सकता, शरीरों में फर्क है और हर एक आत्मा के पार्ट का फर्क है। हर एक आत्मा जो स्टारलाइट है उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इम्पेरिशेबल पार्ट है। यह बातें भी तुम ही जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे आत्मा है, गाते भी है, चमकता है भ्रुकुट के बीच में अजब सितारा। अजब है ना, कितना छोटा सा स्टार, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। यह बातें जब सुनेंगे तो बहुत आफरीन देंगे कि बरोबर इन्हों को तो पढ़ाने वाला वह परमात्मा है। तुमको तो सबको पढ़ाना है। भल क्रिश्चियन लोग अंग्रेजी जानने वाले हैं, तुम हिंदी में बोलो, फिर इंटरप्रेटर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सुनाता जाएगा। उनके पास इंटरप्रेटर मतलब अनुवाद करने वाले होते हैं। बाप का परिचय तो देना है, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है वैसे तुम बच्चों को भी बनना है। अब ये साकार मुरली है ना, तो उस वक्त की बात बाबा बोल रहा है कि तुम्हें इंटरप्रेटर तो वो ट्रांसलेशन कर देगा। हर एक को रास्ता बताना है, हर एक को रास्ता बताना है, औरों को भी सुखदायी बनाना यह तुम बच्चों का फर्ज है। औरों को भी सुखदायी बनाना यह तुम बच्चों का फर्ज है। हम औरों को सुखदायी तभी बना सकते हैं जब हमें सुखदायी का पता हो। सुखदायी मतलब क्या है वो हमें पता हो, और सुखदायी हमारा स्वरूप बन जाए, सुखदायी हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा, तभी हम औरों को भी सुखदायी बना सकते हैं, है ना। अब सुख मतलब क्या है, ये तो बहुत डीप है ना, वह काफी इसमें गहन अर्थ है ना। तो सुख है वो पहले जानना है, सुखदायी बनना वो जानना है, और फिर औरों को सुखदायी बना सकते हैं, है ना। तो औरों को भी औरों को भी सुखदायी बनाना यह तुम बच्चों का फर्ज है। तुम खुद बाप से इतना वर्षा ले रहे हो तो फिर औरों को भी देना पड़े, यह है महादान। यह एक एक वर्षंस लाखों रुपयों का है। शास्त्रों के वर्षंस अगर लाखों रुपयों के होते तो फिर भारत इतना कंगाल क्यों होता। तुम बच्चों को समझाना है, बाप का परिचय देना है, वह भी परम आत्मा है, रूप भी है, बसंत भी है, परंतु अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा कैसे करे। जरूर शरीर चाहिए, तो बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात तुम्हारी आत्मा को रूप बसंत बनाते हैं। मतलब बाबा ने बताया कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम अगर मदद नहीं करोगे तो मैं ये ज्ञान जो है औरों तक पहुंचाऊंगा कैसे। और अगर ये ज्ञान औरों तक पहुंचाना है तो शरीर चाहिए, मेरा तो शरीर है नहीं, तो तुम सबका शरीर है, उसका ही मैं उपयोग करता हूँ। कैसे करता हूँ, तो बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात तुम्हारी आत्मा को रूप पसंद बनाते हैं। मतलब ही बाबा मनसा वाचा कर्मणा, बाबा हमारी आत्मा को रूप पसंद बनाता है और फिर बोलता है कि अब तुम मनसा वाचा कर्मणा रूप बसंत प्रत्यक्ष करो। आत्मा जो रूप पसंद बनी हुई है, मतलब ही ये जो बसंत का जो रूप है वो आत्मा का नेचुरल नेचर बन गया है। हमेशा खुशी में, हमेशा उमंग उत्साह, हमेशा उत्साह में, हमेशा आनंद में। आनंद का कोई भी ऑपोजिट वर्ड नहीं है, है ना। सुख का दुख है, खुशी का नाखुशी है, लेकिन आनंद का कोई भी ऑपोजिट वर्ड नहीं है। तभी बाबा आनंद स्वरूप है। आनंद के बाद अत्यानंद, उसके बाद आनंद, अत्यानंद और परमानंद, है ना। तो उसका कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं है। इसीलिए बाबा बोलता है कि तुम्हारी आत्मा जो है ना वो रूप बसंत बन जाएगी, मैं उसको रूप बसंत बनाता हूँ। और फिर तुम्हारे पास शरीर है तो मुख है ना। तो फिर उसके बाद तुम मनसा वाचा कर्मणा, तुम औरों को फिर ऐसे बना सको, इसीलिए मैं तुम्हारी आत्मा को ऐसे बनाता हूँ। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा कैसे करे, जरूर शरीर चाहिए, तो बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात तुम्हारी आत्मा को रूप पसंद बनाते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा करनी है मुख द्वारा, फिर यह दान देना चाहिए जिन रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता। उस पर भी एक कहानी है, तो यह धारणा करनी चाहिए। कहते हैं ना, शिव बाबा बम बम भोलानाथ भर दे झोली। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है, फिर वहां तो तुम्हारे महल हीरे जवाहरों के बन जाएंगे। ये बाबा आत्मा को बोल रहा है, आत्मा का महल है ना, जो अभी पूरा दरिद्री बन गया है, मतलब शरीर, कोई भी उसमें ना एक भी कोई ये नहीं है, रत्न नहीं है। लेकिन जब हम आत्मा रूप पसंद बनेंगे तो हमें शरीर भी कैसे मिलेगा, एकदम महल जैसा।
तो यह हर एक को समझाना है। जहाँ बाप रहते हैं वह है निर्वाण धाम अथवा मुक्ति धाम। बुद्ध आदि के लिए कहते हैं पार निर्वाण गया, तो वह सभी का होम हुआ ना, वह बाप का भी होम है। बाप अभी आए हैं सबको ले जाने लिए, अथाह धन दे रहे हैं। तो बाप का परिचय तुम नहीं देंगे तो कौन देंगे? बाप कहते हैं, अब ये बाप का परिचय तुम नहीं देंगे तो कौन देंगे? इसका मतलब क्या है? बाप का परिचय देना है वो भी मनसा वाचा कर्मणा। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सूरत सीरत से, कर्मणा से, हर एक कर्म। आज सुबह अमृत वेले उठने से लेकर कल सुबह अमृत वेले उठने तक इतना कर्म भी हमारा, हर एक जो बॉडी लैंग्वेज जो है वो इतनी रॉयल होनी चाहिए कि उसमें से ज्ञान, गुण और शक्तियां ही प्रत्यक्ष हो रही है ना। तो बाप का परिचय तुम नहीं देंगे तो कौन देंगे? बाप कहते हैं यह सब देह के धर्म है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, फलाना हूँ। यह सब छोड़ अब मुझ बाप को याद करो जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। गाया भी जाता है अंतमति सोगति। अब अंतमति सोगति मतलब एकदम जब ये आत्मा शरीर छोड़ने वाली होती है तब का तो है ही, लेकिन अंतमति सोगति जैसे कल की मुरली में बाबा ने बताया था, हर एक क्षण हमारा अंतिम क्षण समझना है ना। तभी तो हमें अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते रहनी है। मतलब ही क्या है? बाबा के पास स्वीट साइलेंस में बनने की, चाहे 1 सेकंड के लिए, लेकिन वो बीच बीच में प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अब बीच बीच में 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड वहां पर जाके बैठना, इसका मतलब क्या है? चाहे सामने कुछ भी हो आ जाए, सबसे पहले बाबा की याद आनी चाहिए। हर क्षण अंतिम क्षण है, ऐसे समझकर बाबा के साथ कनेक्टेड रहना है, क्योंकि किसी भी क्षण ये आत्मा बॉडी से छूट सकती है। पता नहीं है हमें कौन से क्षण छूटेगी, है ना। तो हर क्षण अगर हम बाबा के साथ रहेंगे तो जब भी आत्मा निकले क्या फर्क पड़ता है, हम तो बाबा के साथ ही है ना। तो बाप कहते हैं यह सब देह के धर्म है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, फलाना हूँ। यह सब छोड़ अब मुझ बाप को याद करो जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। गाया भी जाता है अंतमति सोगति, ग्रंथ में भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। अब कुकर सुकर तो बन नहीं सकते, फिर भी जन्म तो मिलता है ना। यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो। तुम अपने बाप को और घर को भूल गए हो। अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होता है। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब अपना पार्ट रिपीट करते आए हैं। यह ड्रामा अनेक बार रिपीट होता आया है, उनका कोई आदि अंत नहीं। ड्रामा का आदि अंत तो है, फिर रिपीट होता रहता है ऑटोमेटिकली। यह बातें जिनकी समझी हुई है उनको उनको औरों को समझाना पड़े कि आकर बाप को जानो। बाप को न जानने से मनुष्य ऑर्फन बन गए हैं, निधन के बन गए हैं, है ना। उनका कोई माँ बाप ही नहीं है, आत्मा का कोई माँ बाप ही बचा नहीं, तो आत्मा भटक गई, है ना। हमारे बच्चे लौकिक में भी बच्चों की, अगर बच्चे जब तक होते हैं वो तब तक अगर उनके माँ बाप ही नहीं है, वो अगर अनाथ है, भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं ना। किसी और के सहारे जीना पड़ता है, वो गलत है सही है पता नहीं होता है, भटक जाते हैं। वैसे ही आत्मा जब से बाप को भूली है ऑर्फन बन गई, निधन की बन गई, अनाथ बन गई, तो पता ही नहीं चल रहा है उसको कैसे जाना है, क्या करना है ना। तो अभी समझो, पोप कहते हैं कि लड़ाई न करो, तो भी वह मानेंगे थोड़े ही। क्रिश्चियन लोगों का बड़ा है पोप, सबका गुरु है, फिर गुरु की मत पर क्यों नहीं चलते? यह कोई की भी बात मानने वाले नहीं है, बाप ही आकर के मत देते हैं, तो सबको समझाना है। धीरे धीरे सब धर्म वाले समझेंगे। पहले तुम सिर्फ सिंधी थे, अभी सब आने लगे हैं, है ना। क्रिश्चियंस को भी बाप का परिचय देना चाहिए, जिससे वे भी बाप से वर्षा लेने के हकदार बने। इसमें थकना नहीं है। यह प्रदर्शनी तो बहुत जोर से चलेगी। सर्विसेबल बच्चों के ऊपर सर्विस की बड़ी जिम्मेवारी है। वही दिल पर चढ़ेंगे और फिर तख्त पर सवार होंगे। महादानी बनना है और फिर याद करना है बाप को। वह इंश्योर करते हैं दूसरे जन्म के लिए। ईश्वर अर्थ व कृष्ण अर्थ दान करते हैं कौन? मनुष्य। वह इंश्योर करते हैं दूसरे जन्म के लिए, ईश्वर अर्थ व कृष्ण अर्थ दान करते हैं। वास्तव में कृष्ण तो है ही साहूकार, उनका तो दान लिया हुआ है, बाप से वर्षा लिया हुआ है।
स्वर्ग का प्रिंस बना तो स्वर्ग स्थापन करने वाले से वर्षा लिया ना, परंतु कैसे लिया यह किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ने ही कृष्ण को भी वर्षा दिया, वर्षे को ही दान भी कहा जाता है, कन्यादान करते हैं ना। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने आया हूँ, इसके लिए प्रबंध रचना पड़े, भल खर्चा हो हर्जा नहीं। हमारे पास बच्चों ने साक्षात्कार तो किया है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि सब बड़े बड़े अंत में आते हैं, जरूर सुनेंगे तब तो पद पाएंगे ना। बच्चों को तो खुश होना चाहिए, क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन बहुत है, राजाई भी ली फिर रिटर्न भी कर रहे हैं, राजाई भी ली फिर रिटर्न भी कर रहे हैं। उन्हों को तो भारत की बहुत संभाल करनी है, अगर भारत पर कोई चढ़ाई कर ले तो सब पैसे खत्म हो जाएंगे। उन्हों के पैसे तो बहुत दिए हुए हैं, सारी रकम ही खलास हो जाए, इसीलिए हर तरह से कोशिश करेंगे भारत को बचाने की, है ना। बाबा बोलता है कि उन्होंने बहुत पैसे दिए हुए भारत को, अब भारत ही अगर खलास हो जाएगा तो उनके पैसे वापस कैसे मिलेंगे, इसीलिए वो बहुत कोशिश करते हैं भारत को बचाने की। इन्हों को मदद तो चाहिए जरूर और रिटर्न भी चाहिए, उनको तो संभाल करनी ही है। बाबा जानते हैं भारत गरीब है तो वहां से भी मदद कराते हैं और खुद भी आकर मदद दे रहे हैं। अभी वह मदद देते हैं और भविष्य के लिए फिर बाप मदद देते हैं। तो बहुत अच्छा एक मंडप बनाकर वहां सब क्रिश्चियन को निमंत्रण देना है। कितने अच्छे अच्छे चित्र है, इनमें सारी नॉलेज है, दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तुम जानते हो छोटी आत्मा में कितना भारी पार्ट भरा हुआ है। साइंसदान भी इस बात पर बड़ा वंडर खाएंगे, साइंसदान भी समझते हैं कि कोई हमको प्रेरता है, साइंसदान भी समझेंगे कि कोई हमको प्रेरता है ना। मतलब कहीं से तो हमें कुछ तो इंट्यूशन मिलती है, जिसको इंट्यूशन भी कहा जाता है। प्रेरता है मतलब क्या है, कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट कर रहा है या बता रहा है या समझा रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है ना। ये साइंसदान भी समझते हैं कि कहीं ना कोई हमको प्रेरता है। विनाश तो होना है जरूर, यह ड्रामा में नूंद है, शंकर की कोई बात नहीं, यह तो निमित्त करके नाम रखा है। नेचुरल कैलामिटीज भी होनी है, यह बातें सुनने से वह बड़े खुश होंगे, तुमको बहुत थैंक्स देंगे। बहुत फॉरेनर्स आएंगे, घर बैठे आते हैं तो दान जरूर देना है। अपने लिए तो इस समय सब ऑर्फन कंगाल है, सारी दुनिया छोरे और छोरियां है, क्योंकि फादर मदर का ही परिचय नहीं है ना। सभी अनाथ बन गए हैं, आत्मा बाप को भूली है, तो सभी छोरे और छोरियां उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, है ना। छोरा और छोरी और सन एंड डॉटर या लड़का और लड़की, है ना, ये उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप है। लेकिन छोरा और छोरी इसका मतलब जिनके माँ बाप नहीं है, जो अनाथ है। तो सारी दुनिया छोरे और छोरियां है, क्योंकि फादर मदर का ही परिचय नहीं है। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो बच्चों को सर्विस का भी नशा होना चाहिए। तार भी देंगे कि आकर समझो, बाप आए हुए हैं सब आत्माओं को ले जाने। आत्मा खुश होती है, बरोबर। अब नाटक पूरा हुआ, अब बाबा आए हैं ले जाने, फिर हम सुखधाम में आएंगे। आधा कल्प पुजारी बन बाप को याद किया है, अब फिर पूज्य बनना है। तो खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए, मतलब खुश कैसे रहना है, यही बाबा समझा रहा है ना। रूप बसंत मतलब बसंत में सब तरफ खुशियां खुशियां होती है, बसंत में हर तरफ खुशियां, हरियाली और पूरा एक संपन्नता का, समृद्धि का माहौल होता है। बाबा कहता है तुम वैसे तुम्हारा रूप तुम्हारा दिखाई दे, मनसा वाचा कर्मणा, वाचा और कर्मणा से भी तुम रूप बसंत को तुम प्रत्यक्ष करो, खुशियां ही दिखाई दे, खुशियां ही प्रत्यक्ष हो, उमंग उत्साह आनंद वही प्रत्यक्ष हो, वही तुम्हारा रूप बन जाए, है ना। तो पूरा जो मुरली में जो बाबा कहना चाहता है वो खुशियों के ही बारे में कहना चाह रहा है कि तो खुशियों में खग्गियां मारनी चाहिए, खुशी न होने से फिर रोते रहते, जो रोते हैं सुख होते हैं। अब जो रोते हैं सुख होते हैं, इसमें भी काफी कुछ है। सबसे इम्पोर्टेंट तो बात यह है कि जो रो रहा है
है ना, वो मतलब पश्चाताप में है, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, है, इतने सालों से बाबा के ज्ञान में हूँ, फिर भी ऐसे गलती कैसे हुई, है ना। तो ये जो रो रहे हैं, वो सबसे पहले तो क्या खो रहे हैं, बाबा का साथ। सबसे पहले वो बाबा का साथ खो रहे हैं। अगर बाबा के साथ रहते हैं तो इस तरह से वो पश्चाताप में या फिर पीछे जो गलतियां की उसमें वो जाएंगे ही नहीं, है ना। रोने की वजह से, उसमें चले जाने की वजह से सबसे पहले बाबा का साथ खो रहे हैं, उसके बाद समय का साथ भी खो रहे हैं। जिस समय पश्चाताप ना करते हुए, जिस समय अपने आप को चेंज करने में लगाना है, जो समय बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर वर्षा लेने में लगाना है, वो हम ऐसे ही गवा रहे हैं। पीछे जो हुआ उसमें, उसके बारे में रो रहे हैं, उसके ही ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं, है ना। तो वो भी हम खो रहे हैं। तो जो रोते हैं सो खोते हैं। एक तो बाबा का साथ खो रहे हैं, फिर समय का साथ खो रहे हैं, फिर जो अपने आप में शक्तियां भरनी चाहिए, अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को सतयुगी बनाना है, वो भी खो रहे हैं। तो दूसरों को बनाना, वो भी खो रहे हैं, है ना। तो रोते हैं सुख होते हैं। हाँ, ऐसे सुख देने वाले बाप की याद में प्रेम के आंसू आए तो वह माला के दाने हैं। बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा हमेशा कहता है कि तुम अगर मेरी याद में प्रेम के आंसू अगर तुम्हारी आंखों से निकल जाए ना, तो वो तुम्हारी ज्वेलरी के लिए वो काम आ जाए। वो तो एक 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 रत्न जैसे है, एक एक मोती जैसे है। तुम्हारा एक एक आंसू जो मेरी याद में तुमने बहाया है, वो एक एक रत्न की तरह एक एक आंसू है ना। तो वो तो तुम्हारे उन रत्नों से ही तुम्हारी आगे की तुम्हारी सभी ज्वेलरी बनेगी। उन रत्नों से ही बनेगी। एक मुरली में बाबा ने बहुत साफ साफ बताया था कि ये जो तुम मेरी याद में, मेरे प्यार में जो रोते हो ना, वो एक एक जो आंसू है ना, वो एक एक रत्न है, और वही तुम्हारी ज्वेलरी बनने में यूज होगा। तो हर एक को देखना है कि बाबा की याद में मैंने कितने आंसू जमा किए हैं, है ना। लौकिक में तो हम बहाए बोलते हैं, यहाँ पर बाबा की याद में जो आंसू बहता है ना, आंखों से बहता है ना, वो जमा हो जाता है। और उसके ही मतलब ऐसे है, बाबा के साथ रहने के बाद कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, कुछ भी खत्म होता नहीं होता है, व्यर्थ नहीं होता है, वो काम में ही आता है। तो ऐसे सुख देने वाले बाप की याद में प्रेम के आंसू आए तो वह माला के दाने हैं। बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। यह बाप भी कहते हैं, कदम कदम पर शिव बाबा की मत पर चलना है। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। तीर्थों पर मनुष्य जाते हैं, बहुत कठिनाइयां सामने आती है। आगे तो पैदल जाते थे, अभी गवर्नमेंट ने सहज कर दिया है। तो बाप समझाते हैं, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। अभी बाबा का कदम कदम पर चलना मतलब आत्मा का कदम उठाना, मतलब एक एक संकल्प। आत्मा चलती कैसे है आगे, संकल्पों से ही आगे चलती है ना। अभी मैंने आंखें खुली, सो रही थी, आंखें खुली, आत्मा ने संकल्प किया, आत्मा ने कदम ले लिया कि अब मुझे उठना है ना। तभी आत्मा इस शरीर को उठाएगी, है ना। तो आत्मा चलती कैसे है, संकल्पों के ही आधार पर चलती है। मतलब आत्मा का कदम है संकल्प। तो बाबा कहता है कि सावधानी से आगे तो पैदल जाते थे, अभी गवर्नमेंट ने सहज कर दिया है। तो बाप समझाते हैं, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। मतलब एक एक हमारा संकल्प जो है वो श्रीमत वाला होना चाहिए। सावधानी से चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। कदम कदम पर राय लेनी है। जैसे कल बाबा ने कहा था ना कि एक पैर भी स्टीमर के बाहर आ जाता है, खलास, फिर कच्चा ही वो माया तुम्हें कच्चा ही खा जाती है। वही बाबा यहाँ पर कहता है कि सावधानी से चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। क्योंकि बाबा के से कनेक्शन ही टूट जाता है ना। बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए तो कोई भी एक सेकंड में कितना भी बड़ा विकर्म हो सकता है। इसीलिए बहुत सावधान रहना है कि मन मनाभव ही रहे। कदम कदम पर राय लेनी है, मतलब आत्मा का कदम है संकल्प। तो कदम कदम पर राय लेनी है। संकल्प तक बाबा को पूछे बगैर क्रिएट नहीं करना है ना। ये और बाबा कहता है ये तुम रूप बसंत हो, ये तुम्हारा रूप बन जाए। तो मतलब कितना ये बाबा इंपॉर्टेंट बताता है कि हर एक संकल्प भी, एक थॉट भी, एक सोच भी बाबा के पूछे बगैर ना आए, है ना। ऐसा तुम्हें बनना है। तो कदम कदम पर राय लेनी है।
चिट्ठी लिखो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा कुमारियाँ, तो शिव बाबा याद पड़ेगा। परंतु बहुत बच्चे लिखने में भूल जाते हैं। एक दिन सबकी बुद्धि का ताला जरूर खुलने का है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए, सर्विस बहुत करनी है। यह भी ड्रामा में नूंद है। खर्चा आपे ही आएगा, अनायास ही सब कुछ होता जाएगा। बाप कहते हैं तुमको 3 पैर पृथ्वी का मिलना भी मुश्किल है, फिर भी तुमने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया ही है ना। अभी बाबा कहता है कि इतने इतने 1-1 इंच के लिए पैसा देना पड़ता है ना, पुरुषार्थ करना पड़ता है लौकिक का। तो बाबा कहता है तुम्हें 3 पैर भी पृथ्वी के मिलने मुश्किल है, फिर भी तुमने क्या किया है, कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया हुआ है। मतलब पिछले संगम पर हमने भारत को स्वर्ग बनाया ही है। अब 3 पैर भी पृथ्वी के नहीं मिलते हैं, तो कैसे बनाया है, जहां पर है, जहां खड़े हैं या बैठे हैं या सोए हैं, वहां से ही मनसा सेवा हमने की है। या फिर जहां पर बैठे हैं वो कैसे बैठे हैं, सोए भी है, सोए कैसे है ना। ये कर्मणा से भी हमने औरों को सिखाया है। मनसा से, वाचा से, कर्मणा से हमने बाबा के ज्ञान गुण शक्तियों को प्रत्यक्ष किया है, और वैसे ही हमने भारत को स्वर्ग बनाया है। अच्छा, समझाते तो बहुत है, धारणा भी हो। जास्ती भारी माल खाने से फिर हजम नहीं होता है। प्रदर्शनी में फल आते तो बहुत है, परंतु एक को भी यह निश्चय नहीं बैठता है कि इन्हों को पढ़ाने वाला अथवा राजयोग सिखाने वाला बाप है। पहले पहले यह निश्चय बिठाना है, बिठाना है, पहले पहले यह निश्चय बिठाना है। तुम समझा सकते हो, यह है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। रचयिता तो बाप एक ही परमपिता परमात्मा है। बाप से ही वर्षा मिलना है। बाप का जब तक बच्चा न बने तो वर्षा मिल ना सके। इसमें बहुत गहन मीनिंग है। बाबा का वर्षा मतलब क्या, बाप का बच्चा बनना मतलब क्या, है ना, ये और औरों को बताना मतलब क्या। तो बाप का जब तक बच्चा ना बने तो वर्षा मिल ना सके। अब बाप का बच्चा मतलब कैसे बनना है, बाप जैसे बनना है। अब बाप कैसे है, बाप आत्मा है, वो आत्मा स्थिति में ही रहता है। अब अगर मुझे बाबा का बच्चा बनना है तो मुझे आत्मा स्थिति में ही रहना पड़ेगा। जितनी देर तक मैं आत्मा स्थिति में हूँ उतनी देर तक मैं बाबा का बच्चा हूँ, है ना। तो पहले सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि क्या मैं बाबा को आत्मा स्थिति में समझ पा रही हूँ। बाबा के सामने आत्मा स्थिति में मैं जा रही हूँ, जैसा बाबा है वैसा ही हमें होना होगा ना। हम और कुत्तों की लैंग्वेज हम समझ सकते हैं क्या, नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी अलग है, हमारी अलग है। बर्ड्स की लैंग्वेज हम समझ सकते हैं क्या, नहीं समझ सकते हैं। उनकी लैंग्वेज अलग है, हमारी अलग है ना। तो बाबा की लैंग्वेज हम कब समझेंगे, जब हम उनके जैसे बन जाएंगे। बाबा ने हमें कैसे समझाया, जब बाबा हम जैसे बन गया, हमारे स्तर पर आ गया बाबा। बाबा पतित पुरानी विकारी दुनिया में आ गया, पतित पुराने विकार तन का आधार लिया, तभी बाबा ने हमको समझाना मतलब थोड़ा सा आसान हो गया, है ना। तो बाबा अगर हमें समझाने के लिए हम जैसा बन सकते हैं, तो बाबा को समझने के लिए क्या हम उन जैसे नहीं बन सकते। तो अगर बाबा को समझना है तो हमें आत्मा स्थिति में ही रहना पड़ेगा, या फिर अदर वे राउंड, अगर हम आत्मा स्थिति में रहेंगे तभी बाबा को समझ पाएंगे। इसको बाबा कहता है कि बाबा को समझना है तो पहले बाबा का बच्चा बनना पड़ेगा, है ना। कितने ही है ना, अभी मतलब दुनिया ऐसे बन चुकी है कि कई सारे जो डॉगीज 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 कहा जाता है, कैट्स और डॉग्स और बर्ड्स, ये जो है ना उनको अपना बच्चा मानते हैं। वो कई सारे ऐसे होते हैं ना कि जो कुत्ते होते हैं या बिल्लियां होती है, उनको अपना बच्चे जैसे वो करते हैं, लेकिन फिर भी ना उनकी बात इनको समझ में आती है ना इनकी बात उनको समझ में आती है ना। ये जो हमें लगता है कि अरे हाँ हाँ मेरा डॉगी तो समझ लेता है, ये समझता कुछ नहीं है। वो हमें ऑब्जर्व कर रहा होता है कि हम कौन सा वर्ड सुनाई देता है, कौन सी आवाज सुनाई देती है तो इनके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, और कौन सी आवाज आने के बाद इनके कर्म कैसे होते हैं, है ना। ये वो ऑब्जर्व करता है, और फिर हमें ऐसे लगता है कि वो तो हमारी भाषा समझ गया है। नहीं, भाषा समझने के लिए उनके जैसा बनना पड़ता है ना। तभी बाबा बोलता है कि अगर मुझे समझना है तो तुम्हें मेरी तरह बनना पड़ेगा। तुम्हें समझाने के लिए मैं तुम्हारी तरह बन के आया हूँ, शरीर का आधार लेकर मैंने तुम्हें बताया हुआ है। क्यों, क्योंकि तब तक तुम समझ नहीं पाते।
तो अब अगर मुझे समझना है तो तुम्हें मेरे जैसा बनना पड़ेगा, है ना। तो बाप का जब तक बच्चा ना बने तो वर्षा मिल ना सके, तब तक ना बाबा का ज्ञान समझ में आएगा, ना शक्तियां हम ले पाएंगे। तो बाप का जब तक बच्चा ना बने तो वर्षा मिल न सके। भक्तों को फल देने वाला है बाप। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। अभी रचना होती है नई दुनिया की। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ये भगवान उवाच है। उवाच मतलब भगवान ने बताया हुआ। अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारों प्रति ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब यहाँ पर भी बाबा ने जो कहा है ना कि ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा, इसमें भी क्या है, सूर्य क्या देता है, तपिश देता है ना। और चंद्रमा क्या देता है, शीतलता देता है। सूर्य में गर्मी मिलती है, गर्माहट मिलती है ना। ऐसे लगता है कि नहीं अब नहीं चाहिए। और चंद्र में क्या मिलता है, शीतलता मिलती है, ठंड ठंड मिलती है। इसका ही मतलब बाबा कैसे है, ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा मतलब लव एंड लॉ का बैलेंस। ज्ञान सूर्य जब होता है तब डिसिप्लिन में होता है, एक कड़क भाषा में समझाने दे रहा होता है, तपिश दे रहा होता है, मेहनत की बात बताता है, पुरुषार्थ के बारे में बता रहा होता है ना। वो है ज्ञान सूर्य। और ज्ञान चंद्रमा मतलब बहुत प्यार से समझाता है, बच्चे 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 करता है, पुचकारता है, बहुत प्यार से गले लगाता है। लव का पूरा मतलब है ना, बच्चे ऐसे नहीं बच्चे वैसे नहीं, मीठे बच्चे हो सिकिलदे बच्चे हो, है ना। तो लव एंड लॉ का बैलेंस, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप के दिल तख्त पर बैठने लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है, महादानी जरूर बनना है, ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा हो तो हर्जा नहीं। बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है, और इसकी इमीडिएटली बाद बाबा ने कहा है महादानी जरूर बनना है। और बाबा महादानी किसको बोलता है, जो रूप बसंत है। अब रूप बसंत मतलब क्या है, मनसा वाचा कर्मणा, बाबा की प्रत्यक्षता, उसको बाबा महादानी बोलता है। सिर्फ बुद्धि तक ज्ञान है और फिर वो बता रहा है ना, तो वो महादानी नहीं है। वो दानी है तो, लेकिन महादानी नहीं है। लेकिन जो मनसा वाचा कर्मणा रूप बसंत प्रत्यक्ष कर रहा है ना, रूप मनसा वाचा कर्मणा बाबा के ज्ञान गुण शक्तियों को प्रत्यक्ष कर रहा है, उसको बाबा महादानी बोलता है। ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा हो तो हर्जा नहीं। अब यहाँ पर खर्चा क्या क्या हो जाएगा, आत्मा के लिए अगर बाबा बोल रहा है तो यहाँ पर समय का खर्चा हो सकता है, एनर्जी का खर्चा हो सकता है। लेकिन जैसे अभी ऊपर बाबा ने कहा कि कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, यहाँ हर एक जमा होते रहता है, तो कुछ खर्चा हो तो हर्जा नहीं। दूसरी पॉइंट है, ऊंची चढ़ाई है, इसीलिए बहुत सावधानी से चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना है ना। क्योंकि क्या होता है, वैसे जैसे बाबा बोलता है ना, चढ़े तो चाकुंठ वैकुंठ रस, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चकनाचूर। क्योंकि चढ़ते हैं तो ऐसा चढ़ते हैं, इतने ऊपर चले जाते हैं, फिर क्या होता है कि सबके सामने एक अलग इमेज हो जाती है ना। पूरी तरह से हम अपने आप को अलग प्रोजेक्ट करते हैं, और अगर गिर जाते हैं तो इतनी बुरी तरह से गिर जाते हैं, क्योंकि सबके सामने हमने अपनी ये क्या की है, प्रत्यक्षता कौन सी की है, बाबा की है ना। तो इतना सावधान रहना है, इतना सावधान रहना है, बिल्कुल भी माया के प्रभाव में नहीं आना है। क्योंकि अगर वहां से गिरे तो चकनाचूर खुद हो जाएंगे। हमें फिर ऐसे लगता है कि हाय हाय मैंने क्या किया, अब मैं इनको मुंह कैसे दिखाऊं, अब मैं इनके सामने कैसे जाऊं बाबा का ज्ञान लेकर। वो तो कहेंगे अरे तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, पता नहीं है, और हमें सिखाने आए हो, है ना। तो ये अपने आप का ही अंदर जो होता है उसको बाबा चकनाचूर बोलता है। इसीलिए बाबा बोलता है ऊंची चढ़ाई है, इसीलिए बहुत सावधानी से चलना है। और यहाँ सावधान रहना है मतलब क्या करना है, सिर्फ एक बात, मन मना भव, निरंतर बाबा के साथ, निरंतर बाबा के पास, निरंतर कंबाइंड स्वरूप में, यही सावधानी रखनी है। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना, यही बाबा कहता है। कदम कदम मतलब एक एक संकल्प तक बाबा को पूछे बगैर क्रिएट नहीं करना है, मतलब प्रत्यक्ष नहीं करना है। बाबा को पूछना है कि बाबा ऐसे ऐसे चाहती हूँ, क्या हो सकता है,
बाबा ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे सोच रही हूँ, क्या हो सकता है? जो कुछ भी है बाबा को पूछे बगैर कुछ नहीं करना है ना। मतलब संकल्प क्रिएट करना है तो बाबा के सामने ही क्रिएट करना है। और फिर बाबा अगर कहता है कि हाँ चलो वाचा से आओ, वाचा में आओ या कर्मणा में आओ, तभी उसको प्रत्यक्ष करना है। वरदान है, लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो बच्चे निश्चय बुद्धि है वह सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। चिंताएं सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गई। जैसे थी ही नहीं। न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता और न धन की चिंता। क्या होगा, कैसे होगा, ज्ञान की शक्ति से सब जान गए, इसीलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई, है ना। जो बच्चे निश्चय बुद्धि है, अब निश्चय कहाँ पर है? बाबा पर, ड्रामा पर और अपने आप पर, उसको बाबा निश्चय बुद्धि बोलते हैं। सिर्फ निश्चय की बाबा बात नहीं कर रहा है, निश्चय बुद्धि मतलब सबसे पहले बुद्धि के सामने बाबा, उसके बाद ड्रामा और उसके बाद खुद, है ना। तो बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, अपने आप पर निश्चय, इस तरह ऐसे जिनका है उनको बाबा निश्चय बुद्धि बोलता है। तो जो बच्चे निश्चय बुद्धि है वह सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। चिंता के कारण ही नहीं है ना, क्योंकि बाबा पर निश्चय है ना। तो बाबा जो बोल रहा है वो तो करना ही करना है। ड्रामा पर निश्चय है, जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, जो आगे आने वाला है वो तो आगे आते ही रहेगा, लेकिन बाबा साथ है। बाबा साथ है तो हमारे सामने है कि गुण भी है और विकार भी है। तो हमारे सामने है कि हमने गुणों को यूज करना है या विकारों को यूज करना है। अब अपने आप पर निश्चय कि मुझे पक्का निश्चय है कि मैं गुणों को ही यूज करने वाली हूँ, अब विकारों की तरफ देखना ही नहीं है ना। इसीलिए गुणों को ही यूज करने वाली हूँ, तो अपने आप पर भी निश्चय है। अब गुणों को ही यूज क्यों करूंगी? क्योंकि बाबा पर निश्चय है। तो बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, अपने आप को निश्चय, तीनों पर निश्चय होने की वजह से जो निश्चय बुद्धि है वह सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। बाबा ने अमृत वेला उठने को कहा है, अमृत वेला सफल करने को कहा है, अमृत वेले में बाबा के साथ बात करने के लिए कहा है। बाबा पर निश्चय है ना। अब जो होना है वो होगा, अलार्म लगाकर उठना है या फिर बाबा को बताना है। वो अमृत वेले उठे तो अपने आप पर भी निश्चय कि मैंने उठना ही है, क्यों नहीं उठूंगी, बाबा ने बताया है तो मैंने उठना ही है। बाबा ने बताया है कि जगे रहना है तो मैं जगी रहूंगी। अपने आप पर भी निश्चय होना चाहिए। ड्रामा के ऊपर भी निश्चय है, ड्रामा के आधार पर सामने कुछ भी आ जाएगा, लेकिन अपने आप पर निश्चय है कि मैं तो गुणों को ही यूज करूंगी, बाबा ने जो कहा है वही मैं, उसी रास्ते पर मैं चलूंगी। तो चिंता मिट गई, चिंताएं सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गई, जैसे थी ही नहीं। मतलब उठना मुश्किल था ही नहीं, पहले बहुत था लेकिन अब है ही नहीं, क्योंकि बाबा ही उठाता है ना। तो पूरी तरह से सभी चिंताएं मिट गई, है ना। तो न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता और न धन की चिंता। क्या होगा, ज्ञान की शक्ति से सब जान गए, है ना। कैसे होगा, क्या होगा? बाबा कहता है कि जैसे ही तुम्हारी मेरे से लगन लगी। अब लगन लगी मतलब क्या? पूरी तरह से बाबा की तरफ फोकस। इसका ही मतलब क्या? मन मना भाव। इसका ही मतलब क्या? कदम कदम पर बाबा ही है। हर एक संकल्प बाबा के सामने रखने के बाद ही उसको प्रत्यक्ष करना है। इतनी सारी लगन, ऐसी लगन अगर बाबा के साथ लगी हुई है तो वर्षा मिल ही रहा है। वर्षा क्या है? ज्ञान और शक्तियां। ज्ञान की क्लैरिटी हो ही गई है कि ड्रामा के अनुसार मैंने पहले जो कर्म किए हुए हैं उसके अनुसार उसके परिणाम सामने आने ही वाले हैं, लेकिन अब मुझे उसमें से बाहर निकलने के लिए गुणों को ही यूज करना है। तो ज्ञान की शक्ति से सब जान गए, इसीलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई। स्लोगन है, ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला न सके। ऐसे अचल अडोल बनो, ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला ना सके। अब सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि बुद्धि रूपी पांव हमारा है किधर, है ना। अगर बुद्धि रूपी पांव पूरी तरह से बाबा के ही यहाँ पर है, बाबा के ही साथ है,
है ना, तभी तो हिला हिला ना सके कि चाहे जो भी हो जाए, बाबा के ऊपर जो निश्चय है वो तो हिल ही नहीं सकेगा, ड्रामा के ऊपर जो निश्चय है वो तो और भी नहीं हिलेगा, और अपने आप पर जो निश्चय है वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, क्योंकि बाबा के साथ लगन ही लगी है। अब एक बाबा और कोई नहीं है, कोई मतलब कोई नहीं है ना। तो ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पाव को हिला न सके। मतलब कोई भी समस्या सामने आ जाए, बुद्धि के सामने सिर्फ बाबा है कि बाबा बताओ, बाबा बताओ, बाबा ये देखो क्या हो गया, बाबा ये देखो क्या करना है, बाबा तुम बताओ वैसे करना है, इतना ही है। यही संकल्प बाबा के सामने रखना है, बाबा बताओ, कि बाबा बताता है, अपने आप अंदर से संकल्प आ जाता है कि अब तुम्हें ये करना है। उस वक्त लेकिन पूरा भरोसा होना चाहिए, निश्चय बुद्धि होनी चाहिए कि बाबा ने कहा है, इसका मतलब मुझे वही करना है। ऐसे अगर हो जाता है तभी हम अचल अडोल रह सकते हैं, है ना। तो ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पाव को हिला न सके। मतलब बाबा हाथ और पैर, किसको, मन और बुद्धि को ही कहता है, पंख भी कहता है ना। तो बुद्धि के सामने सिर्फ और सिर्फ बाबा हो। जब बुद्धि के सामने जो कोई चीज होती है उसके अकॉर्डिंगली हमारे थॉट्स होते हैं, है ना। अगर अभी हम घर ऐसे कहीं पर सुनाई या पढ़ाई पढ़ने में आ जाए, तो बुद्धि हमारे सामने जो घर लाएगी उसके अकॉर्डिंगली मन उसके ऊपर सोचेगा। घर कहने के बाद जहाँ पर हम रह रहे वहां का फिर सामने आ जाए, बुद्धि मन वहां पर सोचेगा। अगर हमारा कोई सेकंड होम है, फार्म हाउस है, वहां का बुद्धि सामने लाएगी, मन वहां के बारे में सोचेगा। बाबा का घर है, शांति धाम को सामने लाएंगे, बाबा बाबा बाबा, बाबा का घर, शांति उसको सामने लाएंगे, मन उसके उसके बारे में सोचेगा। सतयुग का घर है, अगर बुद्धि उसको सामने लाएगी तो मन उसके बारे में सोचेगा, है ना। तो बुद्धि रूपी पाव बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फिर मन फॉलो करता है। तो बुद्धि रूपी पाव को हिलाना नहीं है, बुद्धि के सामने सिर्फ बाबा का ही चित्र होना चाहिए। तो अगर बुद्धि के सामने बाबा का चित्र हो तो मन में वही आएगा, वही संकल्प आएंगे। तो अगर कोई भी समस्या आती है और बुद्धि के सामने सिर्फ बाबा हो, तो इंट्यूशंस के रूप में बाबा ही हमें संकल्प देता है कि अब मैं ये करूंगी, अब मुझे ये करना है, अब यहाँ पर मुझे शांत ही रहना है, अब मुझे इसको कड़क भाषा में समझानी देनी है। सब तरफ होना चाहिए लव एंड लॉ, है ना। और ये तभी होगा जब बुद्धि रूपी पाव बिल्कुल मतलब हिल नहीं पा रहा है, जो बाबा कह रहा है वही मैंने करना है ना। तो बाबा कहता है ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पाव को हिला ना सके। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक मेरा बाबा और कोई भी नहीं। ओम शांति।